जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के सामने आने की संख्या घट बढ़ रही है। बुधवार को जारी की गई 5,398 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 17 है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने ओबीसी जनगणना और 27% आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महासभा ने भारत के राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से एक मांग पत्र भी सौंपा। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को दबोचा। ये शातिर बदमाश राह चलते किसी भी अनजान व्यक्ति को चाचा या दोस्त बनाकर गले लिपट जाता था और फिर बड़ी सफाई से उनकी कीमती वस्तुओं पर हाथ साफ कर देता था। आरोपी ने हाल ही में प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यक्ति को इसी तरह से झांसा देकर उसके गले की चेन उड़ा दी। आधारताल क्षेत्र के सुहागी इलाके में पुलिस ने एक सटोरिये को सट्टा लिखते रंगे हाथों पकड़ा। सटोरिया सुहागी राम मंदिर के पास स्थित ऑफिस में साहू न्यूज एजेंसी का फ्लैक्स लगाकर सट्टा लिख रहा था। तिलवारा थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी शिवम कुशवाहा की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है। तिलवारा थाने से तीनों आरोपियों को पुलिस कोविड टेस्ट कराने पुलिस लाइन अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस का वाहन खराब हो गया, जिसके बाद आरोपियों को सुरक्षा के बीच पैदल ही कंट्रोल रूम तक लाया गया। करौंदा बाईपास के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन बदमाशों से घातक हथियार, बेसबॉल के डंडे, एयरगन भी बरामद की गई है। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन। शक्कर के घोल से तैयार की जा रही थी मिलावटी शहद। क्राइम ब्रांच और मारूताल पुलिस ने की कार्रवाई। दबिश के दौरान मिलावटी शहद, आटा और अन्य सामग्री जब्त। पुलिस ने सैंपल जांच के लिए भेजे। और विजयनगर इलाके में नाले में मिला लापता व्यक्ति का शव। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने ओबीसी जनगणना और 27% आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महासभा ने भारत के राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से एक मांग पत्र भी सौंपा। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और एसटी/एससी मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि देश की आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी पिछड़े समुदाय को उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही जिसके वे हकदार हैं। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण का लाभ देने के साथ ही ओबीसी जनगणना कराए जाने की मांग की है। जब तक जनगणना नहीं होगी, आंकड़े नहीं आएंगे, और जब तक आंकड़े नहीं आएंगे तब तक हमारा जो अधिकार है, जो हमें हक मिलना चाहिए, वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे ओबीसी समाज को हक और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक है। तो 2021 में होने वाली जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए, यही हमारी प्रमुखता से आज के इस प्रदर्शन में मांग है। साथ ही साथ 27% जो मध्य प्रदेश में, कि जब पूरे देश में लागू है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। ओबीसी जनगणना मेन हमारी ओबीसी जनगणना है। जब तक हमारी ओबीसी जनगणना नहीं होगी, हमारा जो अनुच्छेद 340 बाबा साहब ने हमें जो संविधान में दिया है वो लागू नहीं हो पा रहा। 74 साल की आजादी में हजारों डॉक्टर, हजारों हमारे अधिकारी गण नहीं बन पा रहे, शासन प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, मीडिया प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, सभी जगह। आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान ओबीसी महासभा ने जल्द से जल्द उनकी मांगों के संबंध में ठोस कार्रवाई करने की मांग भी की है। जबलपुर की लाडगंज थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को दबोचा है। ये शातिर बदमाश राह चलते किसी भी अनजान व्यक्ति को चाचा या दोस्त बनाकर गले लिपट जाता था और फिर बड़ी सफाई से उनकी कीमती वस्तुओं पर हाथ साफ कर देता था। आरोपी ने हाल ही में प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यक्ति को इसी तरह से झांसा देकर उसके गले की चेन उड़ा दी थी। जबलपुर की लाडगंज पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से पुलिस ने सोने की चेन बरामद की है। इस शातिर बदमाश का नाम अरुण जाट है। अरुण इतना शातिर है कि वो राह चलते लोगों को चाचा और दोस्त बनाकर उनके गले मिलता है और फिर उनके पर्स, चैन सहित कीमती वस्तुएं चोरी कर लेता था।
5 दिन पूर्व अरुण ने प्रॉपर्टी का काम करने वाले निवाड़गंज निवासी अजय गुप्ता को झांसा दिया और उसके गले लिपटकर सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की शिकायत दर्ज करने के बाद लाडगंज पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी की पहचान हुई और फिर उसे गोल बाजार क्षेत्र से पकड़ा गया। आरोपी से पुलिस ने सोने की चेन जिसकी कीमत लगभग 3,63,000 रुपए है वो भी बरामद की है। आज दिनांक को चैन बेचने की फिराक से गोल बाजार में घूमने की सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाए। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम अरुण जाट, पिता रमेश चंद जाट। पुलिस की माने तो आरोपी इतना शातिर है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी वो ऐसी वारदातों को अंजाम दे दिया करता था। वो अनजान लोगों से मिलता और गले लगाकर उसके कीमती सामान पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाता था। उसके विरुद्ध ओमती और बेलबाग थाने में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आधारताल क्षेत्र के सुहागी इलाके में पुलिस ने एक सटोरिया को सट्टा लिखते रंगे हाथों पकड़ा। सटोरिया सुहागी राम मंदिर के पास स्थित ऑफिस में साहू न्यूज एजेंसी का फ्लैक्स लगाकर सट्टा लिख रहा था। पुलिस ने उसके ऑफिस से कंप्यूटर मॉनिटर, सट्टा पट्टी और 2200 रुपए नकद बरामद करते हुए विधिवत प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आधारताल थाना पुलिस ने सुहागी राम मंदिर के पास एक ऑफिस में दबिश देकर विकास साहू नामक सटोरिया को सट्टा लिखते हुए दबोचा। विकास साहू ऑफिस में साहू न्यूज एजेंसी का फ्लैक्स लगाकर सट्टा लिखने का काम कर रहा था। इसके कब्जे से सट्टा पट्टी 2,200 रुपए, कंप्यूटर मॉनिटर जब्त किया गया। हाँ, एक विकास साहू हैं जो सुहागी में रहते हैं। इनके खिलाफ सट्टा की कार्रवाई की गई है, जिनसे 2200 रुपये नकद, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह जब्त हुए हैं। संभवतः ऐसा लगता है कि क्रिकेट का सट्टा खिलाते हैं। इनके खिलाफ विधि संगत जो भी कार्रवाई है की जा रही है और इनको कड़ी प्रभाव से प्रतिबंधित करने हेतु भी कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी संभवतः क्रिकेट का सट्टा भी खिलाता है। पुलिस इस संबंध में भी जांच कर रही है। जिले में कोरोना संक्रमित नए मरीजों के सामने आने की संख्या घट बढ़ रही है। बुधवार को जारी की गई 5,398 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17 है। जिले में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की संख्या घट बढ़ रही है। बुधवार को जारी की गई 5,398 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले का रिकवरी रेट 98.62% दर्ज हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17 रह गई है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। तिलवारा थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी शिवम कुशवाहा की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है। तिलवारा थाने से तीनों आरोपियों को पुलिस कोविड टेस्ट कराने पुलिस लाइन अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस का वाहन खराब हो गया, जिसके बाद आरोपियों को सुरक्षा के बीच पैदल ही कंट्रोल रूम तक लाया गया। इस दौरान राहगीर आरोपियों को देखकर तरह तरह की चर्चाएं भी करते रहे। तिलवारा के नारायणपुर निवासी शिवम कुशवाहा की डंपर से कुचलकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों अनिल, मिलन और राजेश को तिलवारा पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। इनके 2 साथी अभी फरार हैं। बुधवार को पुलिस आरोपियों को मुलायजा और कोविड टेस्ट कराने के लिए तिलवारा से अस्पताल लाई, लेकिन बीच रास्ते में वाहन खराब होने की वजह से आरोपियों को पैदल कंट्रोल रूम तक लाया गया। इस दौरान आरोपियों को देखने वाले राहगीर भी तरह तरह की चर्चाएं करते रहे। बरगीनगर सीएसपी अशोक तिवारी ने बताया कि इन आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसमें घेराबंदी की तत्काल पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें अनिल, राजेश पेंड्रो और मिलन, ये 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें इन्हीं सभी आरोपियों के विरुद्ध में एनएसए की भी कार्रवाई की जा रही है। इनके रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं और उनके विरुद्ध जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गौरतलब है कि नारायणपुर निवासी शिवम कुशवाहा का 9 अगस्त को सुनील, अन्नी और मम्मा से विवाद हुआ था। इस विवाद की शिकायत दर्ज कराकर शिवम अपने साथी के साथ वापस गांव लौटा था। तभी इन आरोपियों ने शिवम को कट मारकर गिराया और फिर रिवर्स डंपर शिवम पर चढ़ा दिया, जिससे शिवम घायल हो गया और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या सहित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
करौंदा बाईपास के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों से घातक हथियार, बेसबॉल के डंडे, एयरगन भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी हथियार लेकर पेट्रोल पंप में डकैती डालने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनसे पनागर क्षेत्र में घटित हुई लूट की एक वारदात का भी खुलासा हुआ है। करौंदा बाईपास नेशनल हाईवे 7 पर स्थित एक पेट्रोल पंप में डकैती डालने की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को आधारताल पुलिस ने समय रहते दबोच लिया। पुलिस ने घेराबंदी कर जब इन बदमाशों को पकड़ा तो सभी पेट्रोल पंप में डकैती डालने की रणनीति बना रहे थे। इनसे चाकू, तलवार, एयर पिस्टल, बेसबॉल के डंडे जैसे घातक हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 5 बदमाश मंगल चौधरी, अभिनव शर्मा, हर्ष केवट, विमल विश्वास और सौरभ आधारताल और उसके आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के बाद पनागर क्षेत्र में घटित हुई लूट की एक वारदात का भी खुलासा हुआ है। NH7 करौंदा नाला बोर्ड के पास जो टपरे हैं वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपस में उन लोगों में चर्चा हो रही है कि करौंदा नाला पेट्रोल पंप वाला की बिक्री अच्छी है, उसके पास खूब पैसा मिलेगा, उसके यहाँ आज डकैती डालनी है और किस व्यक्ति को क्या काम करना है डकैती डालने में, कौन लाइट बंद करेगा, कौन जो डीजल डालने वाला है उसको पकड़ेगा, कौन ऑफिस के अंदर जाएगा अलमारी तोड़ने के लिए। इस प्रकार की चर्चाएं प्रकाश में आई तो इस बात से थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराया गया। अवगत कराने बाद पश्चात टीम का सब कर्मचारी एकत्र होकर 2 टीम बना के रवाना हुई। मौके पे जाकर छुपते छुपाते दबे पाँव जाकर थाना प्रभारी महोदय व उनके स्टाफ ने भी इस बात का बातचीत करके उनको पाया कि इस प्रकार का काम करना है, इतने बजे घुसना है। घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी डकैती का मामला पंजीबद्ध है, वहीं अन्य आरोपियों के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। राजा भोज विमानतल भोपाल से अहमदाबाद जा रहे यात्री के बैग से CISF के जवानों ने 15 कारतूस पकड़े। CISF ने यात्री को गांधीनगर पुलिस के हवाले किया है। यात्री के पास मिले रिवॉल्वर का लाइसेंस एक्सपायर था, उसने लाइसेंस को रिन्यूअल नहीं कराया था। CISF ने राजा भोज विमानतल पर जबलपुर निवासी अजय खंडेलवाल को हिरासत में लिया। उनके बैग से 15 कारतूस बरामद हुए हैं। अजय बिजनेसमैन है और भोपाल से अहमदाबाद जा रहे थे। पूछताछ में अजय खंडेलवाल ने बताया कि बैग में धोखे से कारतूस आ गए हैं। एयरपोर्ट आने से पहले उन्होंने बैग चेक नहीं किया और कारतूस बैग में ही रह गए। फिलहाल पुलिस ने भी इस संबंध में उनसे पूछताछ की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दैनिक भास्कर द्वारा उठाए गए